इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया वो हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। शेड्यूल के बाद सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इंतखाबात शफाफ हों। अदालत ने कोयटा की 2 नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। क्या आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए? हम कोई ऑर्डर जारी करें तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्का बंदियों के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालबा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि ये जो मैस बना हुआ है इसको खत्म होना है। कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब बिला मुकाबला इंतखाबात हों तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती, पार्टी और यूनियन खुद फैसला ले सकती है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता, आइन में तरीके दर्ज है। अली जफर ने कहा आइन में सिर्फ सीक्रेट बैलेट मुतल्लिक वाज़ेह है, कब करवाने हैं किधर करवाने हैं, आइन में पार्टी की सवाबदीद है। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है, जो मेंबर नहीं वो वोट नहीं दे सकता। किसी को सियासी जमात में रहने का शौक है तो सिविल अदालत में चला जाए। इंतखाबी निशान ना देने के संगीन नताइज हैं। मेंबर केपी ने कहा कि जब हम मुतमिन होंगे तभी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अली जफर बोले हम वाहिद जमात हैं जिसका सब रिकॉर्ड ऑनलाइन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लुकमा दिया कि अब तो जलसे भी ऑनलाइन हो रहे हैं। कमरा अदालत में कह कहे गूंज उठे। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौकिला बीमार है, आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगी। अदालत ने मेडिकल लगाने की हिदायत कर दी। वकील ने इस्तदा की कि लाहौर से आना होता है, तारीख लंबी दे दिया करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कुछ अरसे तक इस्लामाबाद में किराए पर घर ले लें। दरख्वास्त गुजार के वकील की जेल ट्रायल की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि जेल से बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से रिपोर्ट आ जाए तो देख लेते हैं। वकील ने कहा जो रिपोर्ट आनी है वो आपको भी मालूम है और हमें भी। जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आप बता दें क्या रिपोर्ट आनी है। कोशिश करें सिर्फ इसी केस के हवाले से बात करें। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां जोरों पर। पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास। सिंध से ताल्लुक रखने वाले इदारों के इंटरव्यू शेड्यूल। मुत्तहिदा GDA JUIFA से मुतल्लिक मामलात पर गौर। सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का जायजा। नून लीग का 9 निकाती एजेंडा जारी। अखराजात में कमी, आमदन महसूलात में इजाफा, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात एजेंडे में शामिल। महंगाई का खात्मा, बरामदात में इजाफे, रोजगार पैदा करने को तरजीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मिशन बलोचिस्तान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर तुर्बत पहुँच गए। नवाब सनाउल्लाह ज़हरा और दीगर कायदीन भी आसिफ जरदारी के हमरा हैं। साबिक सदर तुर्बत में तकरीब से खिताब भी करेंगे। वकरान के मुख्तलिफ सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद धुंध राज है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह कम। ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। स्मोग आज भी जोरों पर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर और कराची 5वें नंबर पर। लाहौर की फ़ज़ा में गर्द आलू ज़रात की तादाद 280 रिकॉर्ड की गई।
कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 तक जा पहुंचा। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, कराची तक खैबर सर्द हवाओं का राज, वलाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, लीफा और दीगर मकामात पर बर्फ के गाले गिरे। मालम जब्बा, सवात और मुलहका इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत, कान मेहतरजई और तुबा चकजई में भी हर सू सफेदी। आसमान से उतरते गालों ने मरी का हुस्न भी दोबाला कर दिया। बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप जाने वाली शाहरा बंद, झील सैफुल मलूक भी बर्फ से ढक गई। यकबस्ता हवाओं ने पारा गिरा दिया। कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही स्टॉक मार्केट में तेजी, 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,580 की सतह पर पहुंचा। इंटरबैंक में भी रुपया मुस्तहकम, डॉलर 6 पैसे कमी के बाद 283 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की किसानों को कर्जों की फराहमी पर गुफ्तगू। कहा, किसान को सब्सिडी और आसान कर्जे देकर ज्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना चाहते हैं। ज्यादा पैदावार के लिए छोटे किसान पर माली बोझ कम से कम करना जरूरी है। कॉटन की रिकॉर्ड पैदावार से $2 अरब का ज़र मुबादला बचेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। कहा, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब में ज़राअत और दीगर शोबों में बेहतरी के लिए काबिल कदर इक़दामात किए। फसलों की बेहतर पैदावार से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ठट्ठा वोटर सप्लाई रेफरेंस, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और मनाहिल मजीद की हाजिरी से अस्तना की दरखास्त दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ अली जरदारी मुंतखब नुमाइंदे, बाकी मुलजिम सरकारी मुलाजिम हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को हदायत की है कि पहले नकूल तैयार कर लें, आइंदा समात पर तकसीम कर दें। केस की समात 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। धुंध के बायस हासिलपुर में वैन और ट्रक में तसादुम। अफसोसनाक हादसे में 4 अफराद जाम बहक और 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। 7 जख्मी THQ हासिलपुर मुंतकिल। समुद्री में भी ट्रैफिक हादसा, ट्रॉलर तले आकर एक नौजवान जाम बहक। नारोवाल में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में मुसाफिर ट्रेन के पहियों तले आकर कुचला गया। शनाख्त 45 साला जमान के नाम से हुई है। तुर्बत के सरहदी इलाके अब्दुए में फायरिंग से एक मजदूर जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक मकतूल सिंध का रिहायशी था। शनाख्त जावेद के नाम से हुई। फायरिंग करने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट पर पाकिस्तानी फैंस के लिए क्रिकेट मेला सजाने का ऐलान। मेला MCG के बाहर लगाया जाएगा। पाकिस्तानी खानों के ट्रक टेबल मैचेस का इनेकाद होगा। शायकीन क्रिकेट के मैच देखने के लिए चारपाइयां रखी जाएंगी। कौमी टीम दूसरा टेस्ट खेलने कल मेलबर्न पहुंचेगी। टीम का 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 22 और 23 दिसंबर को होगा। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड एक बार फिर टॉप पोजीशन पर काबिज। स्पेनिश जायंट्स ने होम मैच में विलारियल को 4-1 से ठिकाने लगा दिया। रबा सीजन की 13वीं कामयाबी के बाद रियल मैड्रिड के पॉइंट्स की तादाद 42 हो गई। लास पाल्मास और कार्डिस का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया।